Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel, changing the way of thinking. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 16 नवंबर 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आपने अभी तक हमको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो नहीं किया है तो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिंक अवेलेबल होते रहते हैं। आज के सेशन में बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर, लेकिन उससे पहले जैसा कि आपको पता है आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम में अब कुछ ही दिन बचे हैं। अपनी तैयारी को टेस्ट के साथ बेहतर करें। अनअकैडमी लेकर आया है एक्कोलेड, एक फ्री टेस्ट सीरीज जो हर महीने की 18 तारीख को होगा, हर महीने एक डिफरेंट टारगेट एग्जाम के साथ। इस बार आईबीपीएस पीओ मेंस पर बेस्ड होंगे ये फ्री टेस्ट। यही नहीं, इसमें कवर होगा इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग, बिल्कुल फुल लेंथ टेस्ट की तरह। अटेम्प्ट करने पर आपको मिलेगी परफॉर्मेंस रिपोर्ट और टॉप 5 रैंकर्स को मिलेंगे अमेजॉन वाउचर ₹5000, 4000, 3000, 2000 और 1000 के। तो एक्यूरेट टेस्ट बिल्कुल फ्री है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करके एनरोल करें और अटेम्प्ट करें एक्यूरेट 18 नवंबर को बिल्कुल फ्री शाम को 6 बजे। तो यहाँ पर 18 नवंबर को शाम को 6 बजे ये टेस्ट होने जा रहा है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पर आपको आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए फ्री टेस्ट सीरीज मिलने वाली है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिटेल्स पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी, तो वहाँ से आप अपने आप को एनरोल कर पाएंगे। बाकी अगर आप कोई कोर्स परचेस करना चाहते हैं अनअकैडमी से तो आप मेरा कोड यूज़ करके कोर्सेज परचेस कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा आपके कोर्सेज पे। तो कोड है सौरभ10, तो SAURABH10 अगर आप डालेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा आपके कोर्सेज पे। तो कोर्सेज की डिटेल और एक्यूरेट प्रोग्राम की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो वहाँ जाके आप डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इन दोनों के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे आज मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 एग्रीकल्चर करंट अफेयर, जिसमें पहली हेडलाइन है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट परमिटेड टू यूज ड्रोन। तो सरकार ने हैदराबाद स्थित, ठीक है, तो यहाँ पर एक आपका इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो उसको एग्रीकल्चर में अनुसंधान गतिविधियों के लिए ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति दी है। तो जानेंगे यहाँ पर कि ये ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति क्यों दी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, क्या उद्देश्य है, और जो आपका ये क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हम कवर करेंगे। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें। सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, मध्य प्रदेश पुशिस्ट अप रबी शोइंग एरिया बाई 21%। तो रबी शोइंग एरिया वाइज अगर हम बात करेंगे तो एमपी ने पिछले ईयर के कंपेयर में 21% ज़्यादा एरिया शोइंग किया है इस बार शोइंग सीजन में, ठीक है, सॉरी रबी सीजन में। तो जानेंगे कि रबी सीजन में कौन कौन सी क्रॉप हैं जिनका शोइंग परसेंटेज इस बार ज़्यादा रहा है अगर हम कंपेयर करेंगे पिछले ईयर से। तो पिछले ईयर का भी डेटा हम यहाँ पर कवर करेंगे और इस ईयर का भी हम डेटा कवर करेंगे। और आज का लास्ट और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैंडल्स फ्रोजन कुक्ड श्रिम्प एक्सपोर्ट टू यूएस। तो यहाँ पर कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट हेल्प करेगा फ्रोजन श्रिम्प को यूएस एक्सपोर्ट करने में। जानेंगे ये पहला हुआ, ऐसी बार पहला हुआ है यहाँ पे कि कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो यहाँ पर हैंडल करेगा फ्रोजन कुक्ड श्रिम्प को ताकि वो यूएस में एक्सपोर्ट कर पाए। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन। ये जो करंट अफेयर है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए कंटिन्यू देखते रहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड क्रॉपिंग। तो यहाँ पर इसको परमिशन मिली है कि वो ड्रोन का यूज़ कर सकते हैं एग्रीकल्चर में रिसर्च करने के लिए। ये परमिशन किसने दी है सबसे पहले जान लेते हैं। तो द गवर्नमेंट टुडे सेड दैट दे हैव इन अ फर्स्ट ग्रांटेड अ क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट टू यूज़ ड्रोन ऑफ रिसर्च। तो यहाँ पर बात हो रही है सरकार ने हैदराबाद स्थित, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट की, तो उसने कृषि अनुसंधान गतिविधियों के लिए ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति दी है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो ये दिया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इन दोनों ने यहाँ पर परमिशन ग्रांट की है। इक्री सेट, ठीक है, इक्री सेट का मतलब है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर ये जो परमिशन है वो ग्रांट की गई है जो कि हैदराबाद में स्थित है। ये जो आपका इक्री सेट है इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद तेलंगाना में।
यहाँ पर इनको परमिशन मिली है कि आप यूज़ कर सकते हैं ड्रोन्स का एग्रीकल्चर रिसर्च एक्टिविटीज़ में। ये गवर्नमेंट का एक स्टेटमेंट आया है जो कि एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सराहनीय है। यहाँ से क्या होगा कि अब फुली एग्जेम्पशन मिल चुका है यहाँ पर कि आप ड्रोन्स का यूज़ कर सकते हो एग्रीकल्चर में रिसर्च करने के लिए। तो जानेंगे आगे डिटेल में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रोन्स आर पॉइज्ड टू प्ले अ बिग रोल इन एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया, स्पेशली इन एरिया लाइक प्रिसीजन एग्रीकल्चर, लोकस कंट्रोल और इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। तो यहाँ पर जैसे लोकस कंट्रोल की बात की जाए, प्रिसीजन एग्रीकल्चर की बात की जाए या फिर क्रॉप यील्ड में इम्प्रूवमेंट लाने की बात की जाए, तो जो आपका ड्रोन है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यहाँ पर पॉइज जो लिखा हुआ है, पॉइज का मतलब समझ लेते हैं। पॉइज का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा होता है कि उसकी ओर अग्रसर, ठीक है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़े रोल की तरफ अग्रसर है आपका जो ड्रोन है एग्रीकल्चर सेक्टर में। खासकर बात की जाती है तो लोकस कंट्रोल की, क्रॉप यील्ड को बढ़ाने में मदद करने में, और यहाँ पर प्रेसिजन एग्रीकल्चर में ड्रोन का काफ़ी यूज़ है आने वाले टाइम में, जिसके लिए ये परमिशन दे दी गई है कि आप क्रॉप रिसर्च में ड्रोन्स का यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पर ऑफिशियली अभी तक कोई परमिशन नहीं थी, लेकिन अब ये ऑफिशियली हो चुका है। यहाँ पर अभी जान लेते हैं और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लो कॉस्ट ड्रोन सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं हम 6.6 लाख विलेजेस इन इंडिया। तो इंडिया के लगभग 6.6 लाख विलेजेस में हम ऐसे ड्रोन्स यूज़ कर सकते हैं जिनकी कीमत कम हो और उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर पाएँ, ताकि किसानों का भी उसमें हेल्प हो और इंडिया की जो जीडीपी है जो एग्रीकल्चर से बनती है उसमें भी जो शेयर है एग्रीकल्चर का वो भी यहाँ पर अच्छा खासा इंक्रीज़ हो सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये बोला है अंबर दुबे, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के। इन्होंने यहाँ पर एक क्विट बोल सकते हो रिलीज़ किया था, तो उसमें ये सारी बातें कही हैं। और यहाँ पर बोला जा रहा था कंडीशनल एग्जेम्पशन इज़ वैलिड फॉर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द लेटर until the full operationalization ऑफ डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर बात हो रही है उसका फेज़ 1 विच एवर इज़ अर्लियर। तो इसको हम हिंदी में समझते हैं कि ये जो अनुमति है वो जारी होने की तारीख से या डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म फेज़ 1 के पूर्ण परिचालन तक, ठीक है, जो भी पहले हो, जारी किए जाने से 6 महीने की अवधि के लिए छूट वैध है। तो यहाँ पर ये एग्जेम्पशन दिया है यूज़ करने के लिए, वो केवल 6 मंथ का मतलब वैलिड है, मतलब है आने वाले 6 महीने तक आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म का जो फेज़ 1 है उसके पूर्ण परिचालन होने तक आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मतलब मैक्सिमम आपको 6 महीने तक यहाँ पर टाइम मिलेगा कि आप एग्रीकल्चर में इसका यूज़ कर सकते हो एज ए रिसर्च में, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि केवल 6 महीने तक आप यूज़ कर पाओगे। जब अगर वो अप्रूवल मांगेंगे तो हो सकता है उसको और आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो यहाँ पर समरी फॉर्म में अगर हम बात करेंगे तो ये बात निकल के आ रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने यहाँ पर अनुमति दे दी है कि वो ड्रोन्स का यूज़ कर सकते हैं कृषि अनुसंधान गतिविधियों के लिए, ठीक है। इतना आपको समझना है। अब यहाँ पर बात आती है इक्रीसेट की। तो इसका नाम तो मैंने आपको बता दिया, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है हैदराबाद तेलंगाना में। ये आपका फाउंड हुआ था, उसको जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1972 में ये फाउंड हुआ था। इतना आपको पता होना चाहिए इक्रीसेट के बारे में, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को अभी लाइक करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। आगे बात कर लेते हैं आज का सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। मध्य प्रदेश पुशेस अप रबी शोइंग एरिया बाई 21%। तो यहाँ पर रबी शोइंग एरिया एमपी का 21% इस बार इंक्रीज हुआ है पिछले साल के कंपेयर में। जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पर स्पर्ट लिखा हुआ है। स्पर्ट का मतलब भी होता है उछाल मारना, ठीक है, मतलब कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो सेंट्रल इंडियन स्टेट के अकॉर्डिंग अगर हम डेटा की बात करेंगे तो यहाँ पर एमपी ने, ठीक है, जो कि लीड कर रहा है 21% से पिछले ईयर के कंपेयर में रबी शोइंग के मामले में, ठीक है। रबी क्रॉप की शोइंग के मामले में 21% की यहाँ पर उछाल आई है। तो यहाँ पर जान लेते हैं। तो इस बार 185 लाख हेक्टेयर एरिया में शोइंग हुई है रबी क्रॉप की, जो कि पिछले ईयर केवल 153 लाख हेक्टेयर एरिया में हुआ था, ठीक है। इसी अगर सीजन की बात करेंगे पिछले ईयर में, ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने अभी डेटा रिलीज किया है, उसके अकॉर्डिंग ऑफिशियल डेटा आपको बताया जा रहा है। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एरिया की बात हो रही है। तो वीट इंक्रीज ओवर 26% टू 5 लाख हेक्टेयर। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एरिया अंडर वीट, ठीक है। तो केवल और केवल वीट की बात करेंगे। यहाँ पर बात हो रही है ओवरऑल रबी सीजन क्रॉप की, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है
अकेले स्पेसिफिकली वीट की, तो वीट का 26% एरिया जो है शोइंग एरिया इंक्रीज हुआ है टू 50 लाख हेक्टेयर, तो 50 लाख हेक्टेयर तक अब पहुंच गया है। अगर हम पल्सेस की बात करेंगे तो 43% ग्रोथ हुई है पिछले ईयर से, अगर कंपेयर करेंगे मतलब 2019-20 सीजन से कंपेयर करेंगे, तो मतलब है यहाँ पे वीट और यहाँ पर पल्सेस का काफ़ी अच्छे परसेंट के साथ इंक्रीज हुआ है शोइंग एरिया। आगे बात करेंगे तो वीट शोइंग इन मध्य प्रदेश वॉज हायर बाई नियरली 30 लाख हेक्टेयर, तो यहाँ पर पिछले साल से, ठीक है, 13 लाख हेक्टेयर ज़्यादा इस बार शोइंग हुई है। मतलब है कि 50 में से अगर आप 13 घटा दोगे तो ये हो जाएगा 37, तो 37 लाख हेक्टेयर पिछले ईयर में शोइंग एरिया था, जो कि इसमें आप 13 प्लस कर दो तो वो कितना हो जाएगा आपका 50 लाख हेक्टेयर इस बार शोइंग हुई है वीट की, यहाँ पे बात की गई है। आगे बोला जा रहा है कि और जो स्टेट ने वहाँ पर शोइंग एरिया कम हुआ है, मतलब हरियाणा में पिछले ईयर से 1.45 लाख हेक्टेयर शोइंग एरिया कम हुआ है पिछले साल से कंपेयर करेंगे। हिमाचल में भी 1.05 लाख हेक्टेयर एरिया कम हुआ है, शोइंग एरिया कम हुआ है पिछले साल के कंपेयर में, इतना आपको पता रखना है। आगे बोला जा रहा है कि अगर हम पल्सेस की बात करेंगे एमपी में तो वो भी अप हुआ है 8.24 लाख हेक्टेयर, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सेम वीक ऑफ लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल का इसी वीक की बात करेंगे तो इससे इतना अप हुआ है पल्सेस का यहाँ पर एरिया शोइंग। और यूपी और राजस्थान की बात करेंगे तो 4.26 लाख हेक्टेयर और 3.12 लाख हेक्टेयर रेस्पेक्टिवली, मतलब यूपी का ये है और ये राजस्थान का है, इतना यहाँ पर पल्सेस में शोइंग एरिया की बात की जा रही है। यहाँ पर विंटर राइस कल्टीवेशन की बात करेंगे तो ये भी राइज हुआ है 5%, तो ये पहुँच गया 6.62 लाख हेक्टेयर, मतलब है जो विंटर में राइस कल्टीवेशन होता है जो कि रबी क्रॉप में उसको कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर बात हो रही है कि अब वो 6.62 लाख हेक्टेयर में यहाँ पर शोइंग हुई है। और यहाँ पर ड्यू टू स्लाइट इंक्रीज इन शोन एरिया इन तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पर ये ओवरऑल इंडिया की बात की जा रही है, ठीक है, यहाँ पर केवल एमपी की बात नहीं की जा रही है। इंडिया का 5% से इंक्रीज हुआ है विंटर राइस शोइंग एरिया, जो कि अब हो गया 6.62 लाख हेक्टेयर, और ये हुआ है आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु में काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हो एरिया शोइंग देखने को मिला है विंटर पैडी का, या बोल सकते हो विंटर राइस का। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा। अब यहाँ पर एमपी की बात आ रही है, तो एमपी के रिगार्डिंग एक करंट अफेयर था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चर्चा में रहा था, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही थी कि एमपी टॉप्स इन वीट प्रोक्योरमेंट इन 2019 में एमपी ने टॉप किया था वीट प्रोक्योरमेंट के मामले में, मतलब है कि वीट खरीद के मामले में एमपी ने टॉप किया था। अब यहाँ पे बात करेंगे तो कितना वीट प्रोक्योर किया था एमपी ने 2019 में, तो यहाँ पर 1.27 करोड़ टन, ठीक है, इतना यहाँ पर वीट प्रोक्योर किया गया था, जो कि 30% अकाउंट करता है ओवरऑल वीट प्रोक्योरमेंट का इंडिया में। मतलब है कि इंडिया में जो 100% वीट प्रोक्योर हुआ उसका केवल 33%, मतलब इसका 33% केवल और केवल एमपी ने प्रोक्योर किया था अकेले ने, ठीक है, बाकी रिमेनिंग सभी स्टेट ने और यूनियन टेरिटरी ने किया था, बाकी इस 100% का 1/3, ठीक है, तो 33% केवल और केवल एमपी ने वीट प्रोक्योर किया था, जो कि स्टेट्स में टॉप पर रहा था 2019 में। अगर हम बात करेंगे 2018 में एमपी का कितना वीट प्रोक्योरमेंट था ये भी जान लेते हैं, तो यहाँ पर था केवल और केवल 73.69 लाख टन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इससे इंक्रीज हो गया लगभग 74% या 77% का यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिला एक ही साल में, ठीक है, 2018 से 2019 में अब हो गया 1.27 करोड़ टन यहाँ पर वीट प्रोक्योर किया गया था। तो एक तरह का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी एग्जाम में आ सकता है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा। आगे चलते हैं आज का लास्ट और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैंडल्स फ्रोजन कुक्ड श्रिम्प एक्सपोर्ट टू यूएस, तो यहाँ पर कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट हेल्प करेगा फ्रोजन श्रिम्प को यूएस एक्सपोर्ट करने में। जान लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे तो जो कार्गो डिवीज़न है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का, वो यहाँ पर क्या करेगा, टेम्परेचर कंट्रोल्ड एयर कार्गो कंटेनर्स प्रोवाइड कराएगा ताकि ट्रांसपोर्ट किया जा सके श्रिम्प को, ठीक है, जो कि फ्रोज़न श्रिम्प होगी, जो कि एक तरह का बोल सकते हो कंट्रोल कंडीशन में उसको रखा गया है, उस फिश को यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट एक्सपोर्ट करने के लिए कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड हेल्प करेगा। आगे जान लेते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है कि ऐसा पहली बार हुआ है केरला में कि कोई एयरपोर्ट यहाँ पर हेल्प करेगा
एक शिपमेंट पहुंचाएगा यूएस में जिसका नाम है RAPT2 कार्गो कंटेनर्स, ठीक है। इसकी हेल्प से यहाँ पर क्या है, ये जो कंटेनर्स हैं इसमें आपको ड्राई आइस मिलेगी जो कि हेल्प करेगी उस प्रोडक्ट का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में -20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो -20 डिग्री सेल्सियस तक ये उस प्रोडक्ट के टेम्परेचर को मेंटेन रखेगी ताकि उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जा सके अपने भारत से यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है। आगे यहाँ पर बात की जा रही है किसके थ्रू होगा, तो ये जान लेते हैं। तो कार्गो वाज हैंडल्ड टू चॉइस ग्रुप इन एसोसिएशन विद, तो यहाँ पर ये कार्गो हैं वो हैंडल्ड होंगे चॉइस ग्रुप के द्वारा, किसके एसोसिएशन में, एमिरेट स्काई कार्गो, ठीक है, एमिरात स्काई कार्गो टू कैरी इट प्रोडक्ट टू न्यूयॉर्क। तो यहाँ पर स्काई एमिरात स्काई कार्गो की हेल्प से न्यूयॉर्क इसको पहुंचाया जाएगा, ठीक है। जो प्रोडक्ट है उसको यूएस पहुंचाया जाएगा, ये बात यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे द फर्स्ट ऑफ दिस कंटेनर, ठीक है, तो इस कंटेनर में 188 कार्टून ऑफ फ्रोजन कुक श्रिम्प थे, ठीक है, कॉकटेल सॉस, जिसको बोल सकते हो एयरलिफ्ट किया गया था CIAL सेंटर से पेरिशेबल कार्गो टू JFK इंटरनेशनल। JFK मतलब है यहाँ पे जॉनी F कैनेडी, तो JFK इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि न्यूयॉर्क में है, विद द हेल्प ऑफ एमिरात एयरलाइन ऑन संडे। तो संडे को एमिरात एयरलाइन की हेल्प से यहाँ पर 188 कार्टून को एक्सपोर्ट किया गया न्यूयॉर्क में, जहाँ पे जिसमें प्रोडक्ट में क्या था, आपके फ्रोज़न कुक श्रिम्प था और कॉकटेल सॉस थी। तो एक तरह का यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये पहली फ़्लाइट थी जहाँ से श्रिम्प प्रोडक्ट को इंडिया से न्यूयॉर्क ले जाया गया, ये आपको बात याद रखनी है, जिसमें 188 कार्टून थे, जिसका टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन किया गया। और ये किसने किया है, कार्गो डिवीज़न ऑफ कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने। तो यहाँ पर एसोसिएशन की बात कर लेते हैं। तो एसोसिएशन मैंने आपको बताया एमिरात स्काई कार्गो, ठीक है, जो कि चॉइस ग्रुप के एसोसिएशन में काम कर रहा है। और यहाँ पर एमिरात एयरलाइन ने संडे को ये पहली फ्लाइट न्यूयॉर्क में पहुँचाई, जहाँ पर इंडियन श्रिम्प को यूएस में पहुँचाया गया था। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को अभी लाइक करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। अब चलते हैं आज की पैरा से क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द ₹1 लाख करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF ऑन। तो यहाँ पर ऑन नहीं था, यहाँ पर फॉर था। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि ये जो 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है ये किस लिए लॉन्च किया गया, इसका उद्देश्य क्या था। तो ये स्कीम जो है, ये जो फंड है, ये हेल्प करेगा फार्मर्स को, PACS मतलब प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ को, FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को, उसके साथ साथ एग्री एंटरप्रेन्योर्स को, ताकि जो फार्मिंग असेट हैं और पोस्ट हार्वेस्ट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जा सके, ठीक है। यहाँ पर मेन जो उद्देश्य है वो यही है कि जो पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और अच्छा बनाने के लिए, उसको और बूस्ट करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए ही इस फंड को लॉन्च किया गया है, एलोकेट किया गया है। आगे बोला जा रहा है तो यहाँ पर इससे होगा क्या, इस फंड के आने से फार्मर्स को उस प्रोडक्ट की ग्रेटर वैल्यू मिल पाएगी। मतलब है कि वो अपने प्रोडक्ट को स्टोर कर पाएंगे, सेल कर पाएंगे हाईली प्राइस, मतलब है ज़्यादा प्राइसेस पे। और ये कब होगा, जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उस प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। उसके साथ साथ वेस्टेज जो है वो कम हो जाएगा। जो 20 से 30% का जो वेस्टेज साल में हो जाता है, जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हो जाते हैं, वो अगर कम हो जाएंगे तो उसका सीधा सीधा फ़ायदा फार्मर्स को और गवर्नमेंट को होगा। उसके साथ साथ यहाँ पर प्रोसेसिंग इंक्रीज़ हो जाएगी, वैल्यू एडिशन बढ़ जाएगा। तो चीज़ों में हम वैल्यू एडिशन कर पाएंगे और बोल सकते हो उसके बाई प्रोडक्ट को हम और अच्छे से तैयार कर सकते हैं। उसके जो और प्रोडक्ट हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैं जो हम बना सकते हैं किसी भी दूध से या किसी भी प्रोडक्ट से, उसको भी हम यहाँ पर बढ़ा पाएंगे। यहाँ पर मेन कारण होता है कि उसको प्रिजर्व कर पाना और उसको कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना। तो इस फैसिलिटी को अच्छा करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का ये जो फंड है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आया था, जिसकी डिटेल वीडियो हमने आपको दिखाई थी, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे आज का प्यारा सा क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर है विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कैरेट। तो आपको बताना है कि कैरेट का कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है साल में, ठीक है। तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।